माता पार्वती और शिव शंभु कैलाश पर आनंद से हैं, दोनों साथ हैं। अर्धनारीश्वर का भी आपने देखा होगा चित्र कभी, आधे शिव आदि शक्ति। तो शिव शक्ति मिलकर के ही एक हुए, आधा अंग शिव का आधा अंग शक्ति का। वैसे ही ये संसार है, वैसे ही परिवार गृहस्थ जीवन है। भगवान का विवाह तो हो गया जैसे जैसे देवता चाहते थे, क्योंकि तारकासुर जो था बड़ा भयंकर राक्षस था, उसने समस्त देवताओं पर अपना आधिपत्य कर लिया, सब लोगों को जीत लिया था। अब उसको किस तरह समाप्त किया जाए, क्योंकि तप करके, बहुत कठोर तप करके ये सिद्ध हो गया, काफ़ी वरदान प्राप्त कर लिए ब्रह्मा जी से। और यहाँ तक कि इसने बुद्धि लगाई और चतुराई लगाई ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए, क्योंकि उस समय भगवान अकेले ही थे। माँ सती का तो जो भस्म होकर देहांत हो ही गया था, उस समय भगवान समाधि में थे, तो इसको कुछ और सूझा नहीं। ब्रह्मा जी से कहा कि या तो अमर हो जाऊं, अमर नहीं हो सकता, ये भगवान ने बता दिया, तो शिव के अंश से जो संतान होगी उससे मारा जाऊं। अब शिव तो विवाह ही करने वाले नहीं, तो इसने कहा कि फिर तो अमर ही रहूंगा। पर कहते हैं कि मृत्यु अपना रास्ता खोज लेती है। कोई कितना भी बचने का प्रयास करे, कोई कुछ भी करने का प्रयास करे, मृत्यु तो आएगी। जो जन्मा है वो मरेगा, जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही, जो बना है वो बिगड़ेगा ही, ये नियम ही है। इसलिए कई बार मैं कहती हूँ कि ये जो बालों पे सफेदी छा रही है, ये संदेश काल का ला रही है। तो धनबाद वाले इतने होशियार हैं, वो कहते हैं फिर बाजार में डाई भी तो आ रही है। हाँ, कहीं ना कहीं हमारे शरीर की अवस्था हमें उस ओर ले जा रही है। संकेत, आज तो स्थिति अलग है, खैर छोटे बच्चों के भी बाल सफेद हो जाते हैं। आज की तो अवस्था ही हमने अलग बना ली है, पूरी प्रकृति में जहर घोल लिया है। खाने में, सांस लेने में, पानी पीने में, जो भी आप खा रहे हो उसमें अधिकतर जहर ही है। जो भी आप श्वास ले रहे हो अधिकतर जहर ही है। जो कुछ भी कर रहे हो, जहर का वातावरण खड़ा कर दिया है हमने। पर फिर भी बात यह है कि जो बालों पे सफ़ेदी छा रही है, संदेश काल का ला रही है। नहीं रहने के लायक इस मकान में तभी तो निकाली जा रही है। जला ले ज्ञान की ज्योति, अंधेरी रात सर पर छा रही। समय अनुसार संभलते चले जाओ। यहाँ तारकासुर ने सोचा कि अब तो मैं निर्धुंध हो गया। एक मृत्यु ही तो ऐसी है जो हमको कहीं न कहीं डराती है, कहीं न कहीं भक्ति करवाती है, भगवान को स्मरण करवाती है। यदि व्यक्ति को पता चल जाए कि मैं मरूंगा ही नहीं, तो किसी से डरेगा कभी? एक मृत्यु ऐसी है। कोरोना काल में ये देखा होगा आपने कि जिसने कभी भजन न किया हो, मंदिर तक न गया हो कभी, वो भी भगवान की माला जप रहा था। वो भी धार्मिक हो गया था कि प्रभु बचा लो बचा लो बचा लो। ये मृत्यु है ही ऐसी। जब मृत्यु का डर खत्म हो गया तो व्यक्ति फिर निडर हो जाएगा। फिर किसी इंसान को इंसान नहीं समझोगे। इसको लगा कि मैं अमर हो गया और इसने आधिपत्य कर लिया सब जगह, सब तरफ आधिपत्य कर लिया। सारे लोग जीत लिए, देवताओं का अधिकार छीन लिया। सब दुखी भगवान भोलेनाथ के पास आकर कहते हैं कृपा करो प्रभु। अब तो विवाह भी हो गया, कोई ना कोई संतान आपकी हो, उसी के द्वारा ये मारा जा सकता है, नहीं तो असंभव ही है। वरदान पाकर कठोर हो गया है और वज्र की तरह अब मरने वाला नहीं है। समय अनुसार भोलेनाथ के अंश से कार्तिकेय जी का प्राकट्य हुआ है। बोलिए कार्तिकेय महाराज की जय।
उद्देश्य हेतु उनका प्राकट्य हुआ है। इनका प्राकट्य भी ये सिखाता है कि हम हमारी संतानों को जन्म दें तो किसी उद्देश्य हेतु ही, केवल ऐसे ही नहीं कि बस हमारी परंपरा चल रही है पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने की संतानों को, ये सोचकर जन्म दें कि संतान का निर्माण मुझे इस तरह करना है, इसे धार्मिक बनाना है, इसे राजनीतिक बनाना है, इसको व्यवसायी बनाना है, जो कुछ भी बनाना है, बस इतना ध्यान रख के बनाना है कि धरती पर बोझ नहीं बनाना है। मैं कई बार कहती हूँ माताओं, अपने बच्चों को कार दो या मत दो, पर संस्कार जरूर देना है।